Very good morning to all my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Today I am going to explain your poetry, The Road Not Taken by Robert Frost. Firstly, I am going to explain you the central idea. क्या कहना क्या चाह रहे हैं पोएट इस पोएम के थ्रू. So, in the poem The Road Not Taken, the road symbolizes our life. ये जो रोड जिसकी वो बात कर रहे हैं, रोड नॉट टेकन, ये हमारी लाइफ को सिम्बलाइज कर रही है. द पोएट सेज दैट द पाथ दैट वी डोंट चूज इन आवर लाइफ इज़ द रोड नॉट टेकन. पोएट के अकॉर्डिंग जो रास्ता हम अपनी लाइफ में चुन नहीं पाते वो वाली रोड है जिसको हमने नहीं चुना. द रोड नॉट taken. He describes his feelings about that choice that he had left in the past. वो अपनी फीलिंग्स उस रास्ते को लेकर के बता रहे हैं, उस चॉइस को लेकर के इस पोएम में बता रहे हैं जिसको वो अपने पास्ट में चूज़ नहीं कर पाए. द पाथ विच वी हैव चूजन डिसाइड्स आवर फ्यूचर. और जो रास्ता हम चुनते हैं वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है. The important message that the poet wants to give is that the choice that we make has an impact on our future, and if we make a wrong choice we regret it but cannot go back on it. और poet ये भी कह रहे हैं कि अगर हमने अपने choices अच्छे ढंग से नहीं बनाई, नहीं चूज़ की, तो इसका असर हमारे फ्यूचर पे होगा. और अगर किसी तरीके से हमने कोई गलत रास्ता चुन लिया तो हम पूरी ज़िंदगी पछताएंगे, रिग्रेट करेंगे, लेकिन हम वापस उसको सही नहीं कर पाएंगे. सो यू मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस. इसलिए वो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा होशियारी से अपनी चॉइसेस बनानी चाहिए. वी मस्ट बी वाइज. सो नाउ कम टू स्टैंजा 1. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. This is our first pair. अब यहाँ पर कुछ hard words हैं. I think diverged, its meaning is separated and took a different direction. Separated means दो हिस्सों में बढ़ जाना is called diverged. येलो वुड क्या होती है? ये एक फॉरेस्ट है. अ फॉरेस्ट ड्यूरिंग ऑटम सीजन, जब पत्ते पीले पड़ जाते हैं पेड़ों के और गिरने लगते हैं तो उसको हमने येलो वुड कहा. अंडर ग्रोथ डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस. जो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे छोटे छोटे पौधे और झाड़ियाँ उगाते हैं उनको कहा है अंडर ग्रोथ. So now I'm going to explain you first para. Once the poet was walking down a road and then there was a diversion. There were two different paths and he had to choose one out of them. एक बार पोएट एक सड़क पर जा रहा था, चल रहा था, और तभी अचानक वहाँ पर एक डाइवर्जन, रोड दो हिस्सों में बट जाती है. लेकिन वो एक इंसान है, एक सड़क पर एक टाइम पर जा सकता है, तो वो दोनों में से किसी एक को उसको चुनना है. द पोएट सेज दैट एज ही वॉज वन पर्सन ही कुड ट्रैवल ऑन वन रोड ओनली. तो पोएट ने कहा कि मैं एक साथ दोनों सड़कों को ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, इसलिए आई हैव टू चूज़ वन. ही हैड टू चूज़ वन आउट ऑफ दीज टू रोड्स, और इसलिए उसको दो में से कोई एक रोड चुननी पड़ेगी. येलो वुड मीन्स अ फॉरेस्ट विद फॉलन लीव्स इन ऑटम सीजन. और जो येलो वुड है वो आपको मैंने बताया था पीले पड़े हुए पत्तों वाले पेड़ों का जंगल, या जिनके पत्ते गिर चुके हैं, ऐसे पेड़ों का जंगल जो ऑटम सीजन में होता है. दिस येलो वुड रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड फुल ऑफ पीपल हु आर ओल्डर देन द पोएट. एंड ये जो येलो वुड उन्होंने बताई है यहाँ पर जंगल, ये उन्होंने ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जो ऐसे लोग हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा एज में और एक्सपीरियंस में बड़े हैं, जिनका एक्सपीरियंस उनसे ज़्यादा है. तो ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है. द पोएट केप्ट स्टैंडिंग देयर एंड लुक्ड एट द पाथ वेयर केयरफुली एज फार एज ही कुड सी इट.
और पोएट वहाँ पर उस डाइवर्जन पर, जहाँ से रोड दो हिस्सों में बंटने जा रही थी, वहाँ पर खड़े रहे और काफ़ी देर तक दोनों रास्तों को केयरफुली देखते रहे, बहुत ध्यान से देखते रहे. बिफोर टेकिंग द पाथ ही वॉन्टेड टू नो हाउ इट वॉज. क्यों देखते रहे थे इतनी केयरफुली? क्योंकि किसी एक रास्ते पर चलने से पहले वो देखना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे कि ये रास्ते कैसे हैं, इन पर चलने का रिजल्ट कैसा रहेगा इन फ्यूचर. वॉज इट सुटेबल फॉर हिम और नॉट? ही वॉज एबल टू सी द पाथ टिल फ्रॉम वेयर इट कर्व्ड. और वो जानना चाह रहे थे कि ये पाथ, ये रास्ता मेरे लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा. और वो जहाँ तक उस रास्ते को देख सकते थे, मतलब जहाँ तक सीधा रास्ता जा रहा था वहाँ तक उसको देख पा रहे थे. उसके बाद वो रास्ता कर्व हो गया था और अंडर ग्रोथ में खो गया था. इट हैपन्स इन आवर लाइफ ऑल्सो. अब ये तो रही पोएम की बात. अब हम बात करेंगे इसको लाइफ से रिलेट करके कि ये हमारे लाइफ में भी होता है. When we have choices, we have alternatives, but we have to choose only one out of them. ऐसा ही हमारे जीवन में हमारे साथ होता है कि हमारे सामने एक से ज़्यादा चॉइसेस आ जाती हैं और हमें उनमें से चूज़ करना पड़ता है. we we take time to think about the pros and cons, whether it is suitable for us or not, and only then we take a decision on what path we should choose. और हमें उनकी सारी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, ऊंच नीच सब कुछ सोच करके अपने लिए एक सूटेबल सा रास्ता डिसाइड करना पड़ता है, जिससे कि आगे जाके हमें रिग्रेट ना हो. Now come to stanza 2. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. यहाँ पर फेयर, फेयर मीन्स एज गुड एज द अदर वन, दूसरे के जितना ही अच्छा. क्लेम मीन्स बेटर ऑप्शन है ये. ग्रासी, जिस पर बहुत सारी घास हो, मीन्स अनयूज्ड हो, उसके ऊपर अभी तक कोई चला ना हो. वांटेड वियर, वांटेड वियर मीन्स जिसको अभी तक किसी ने यूज़ ना किया हो. हैड नॉट बीन यूज्ड, अभी तक यूज़ ना किया गया हो. The poet kept on looking at the path for the long time to check if it is the right path for him or not, and then he decided and started walking on another path because he felt that the both paths were equally good. देखो, यहाँ पर पोएट ने दोनों रास्तों को बहुत ध्यान से देखा, बहुत लंबे टाइम तक वो वहाँ खड़े रहे और देखते रहे, जज करते रहे कि ये मेरे लिए सही रास्ता है या नहीं है. और उसके बाद ही डिसाइडेड एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन अनदर पाथ. जो दूसरा रास्ता था उसके लिए उन्होंने डिसीजन ले लिया और उसके ऊपर उन्होंने चलना शुरू कर दिया. क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि उनको लग रहा था कि दोनों रास्ते इक्वली गुड हैं, जस्ट एज फेयर हैं, और दोनों ही रास्ते उनके लिए ठीक रहेंगे. So he felt that both paths were equally good and started walking on one of them. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों ही रास्ते मेरे लिए अच्छे रहेंगे और एक रास्ते पर चलना शुरू कर दिया. He adds that maybe he felt that the path was better for him, so he chooses it as it had grass on it, which means that it was unused. और वो आगे कहते हैं कि उन्होंने ऐसा महसूस किया, ही फेल्ट, ऐसा महसूस किया कि रास्ता जो है वो उसके लिए अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, और इसलिए उन्होंने उसको चुना क्योंकि उसके ऊपर ग्रास ज़्यादा थी और लग रहा था कि उसको किसी ने यूज़ नहीं किया है. नॉट मैनी पीपल हैड वॉकड ऑन दिस पाथ अर्लियर, दैट इज़ वाई दिस पाथ वॉज ग्रासी. और उन्होंने ये सोचा कि इस रास्ते पर अभी तक बहुत ज़्यादा लोग नहीं चल पाए हैं, इसलिए ये ग्रासी है. मीन्स वो कुछ अनएक्सप्लोर्ड वाला रास्ता एक्सप्लोर करना चाह रहे थे. वो पता करना चाह रहे थे कि जिस रास्ते पे ज़्यादा लोग नहीं गए वहाँ पर क्या हो सकता है, इसलिए उन्होंने उस रास्ते को चूज़ किया. एंड वॉन्टेड वियर मीन्स दैट इट वॉज नॉट वॉकड ओवर बाय द मैनी पीपल. और यहाँ पर वॉन्टेड वियर मीन्स कि लोगों ने, बहुत सारे लोग इस रास्ते पर नहीं चले, इसको यूज़ नहीं किया है. After he walked on the path for some distance, he realized that both the paths had been worn out the same way.
और जब वो थोड़ी दूर इस रास्ते पर चल लिए तब उनको लगा कि नहीं, दोनों रास्ते सेम थे, दोनों ही रास्तों पर इक्वली लोग उन्हें चला है और उसको एक्सप्लोर किया है। बोथ द पाथ्स वर सिमिलर, और थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने एहसास किया कि दोनों ही रास्ते लगभग सिमिलर थे। इवन इन आवर लाइफ वी टेक एनी पाथ और ऑप्शन, बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, एंड वी मस्ट फेस देम। ठीक इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी हमारे सामने जो भी रास्ते आते हैं, हमें लगता है कि एक मुश्किल हो सकता है, दूसरा आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों के अपने बेनिफिट्स होते हैं, फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी भी रास्ते पर चलो चैलेंजेस आते हैं और हमें उनको फेस करना पड़ता है। वी थिंक दैट वी आर चूजिंग अ बेटर ऑप्शन, बट इट इज़ नॉट दैट वे। और हमें लगता है कि हमने जो चूज़ किया है वो बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। चैलेंजेस हर जगह आते हैं। So this is all for today's class. We'll meet in next session with stanza 3rd and 4th. Till then, goodbye and take care.